हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2017 ऑड में पूछे गए डीसीएन के क्वेश्चंस 1 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स को। तो आइए हम लोग एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपसे पूछा गया विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन। तो हमने पढ़ा बस टोपोलॉजी जो होता है मेन बस होता है और ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन इसमें रिक्वायर्ड होता है, तो बस होगा। नेक्स्ट है अ टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज एन एग्जांपल ऑफ विच ट्रांसमिशन, हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या ऑटोमेटिक। तो हमने देखा कि टेलीविजन में क्या होता है, बताइए। जब टेलीविजन ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो डेटा हमारे पास आ रहा है, यानी वन वे डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो ये होगा आपका क्या, सिंप्लेक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन लेयर सर्विस, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल सर्विस, रिमोट लॉगिन। तो ये सारा क्या है, एप्लीकेशन लेयर सर्विस है, क्योंकि ये सारे क्या यूजर एंड पे होते हैं, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स फुल ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज टू द एप्लीकेशन। तो टीसीपी प्रोवाइड करता है फुल ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज टू द एप्लीकेशन। नेक्स्ट है आपका द सेशन प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर्स आर। तो इसे बोला जाता है स्टूडेंट यूजर सपोर्ट लेयर। हमने पढ़ा है कि फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, इन सभी को क्या बोला जाता है, नेटवर्क सपोर्टेड लेयर बोला जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, कनेक्शन करता है किसको किसको, यूजर सपोर्टेड लेयर और नेटवर्क सपोर्टेड लेयर को। तो सेशन प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन बोला जाता है यूजर सपोर्टेड लेयर। नेक्स्ट है इफ द बैंडविड्थ ऑफ अ सिग्नल इज 5 किलोहर्ट्ज एंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 52 किलोहर्ट्ज, व्हाट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हमें पता है बैंडविड्थ मतलब क्या होता है, बताइए। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे दिया हुआ है लोएस्ट, यानी 52 प्लस 5 हो जाएगा। 1 मिनट देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 52 प्लस 5, डेट इज आपका हो जाएगा यहाँ पे 57। तो आपका 57 किलोहर्ट्ज हो जाएगा। क्यों, आपको पता होना चाहिए बैंडविड्थ मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ माइनस दिया हुआ था तो हमने जोड़ दिया। ठीक है, चलिए। और नेक्स्ट है आपका क्या, इन अ टाइम डोमेन प्लॉट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज अ मेजर ऑफ। तो टाइम डोमेन में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है ये ऑलवेज क्या करता है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है व्हेन प्रोपगेशन स्पीड इज मल्टीप्लाइड बाय प्रोपगेशन टाइम। तो ऑब्वियसली हम स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस मिलेगा, तो हम लोग किस पे टिक करेंगे, डिस्टेंस पे। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका क्या, व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ अ सिग्नल दैट रेंजेस फ्रॉम 1 मेगाहर्ट्ज टू, यहाँ देखिए कट गया थोड़ा सा, तो 1 मेगाहर्ट्ज टू, आई होप यहाँ पे मैंने क्योंकि पढ़ा था एक बार एमसीक्यू, तो ये 4 होना चाहिए। तो बैंडविड्थ पूछ रहा है, हमने अभी तुरंत पढ़ा बैंडविड्थ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट है 4 माइनस 1 डेट इज 3 हो जाएगा, तो 3 मेगाहर्ट्ज आपको टिक करना है, या जो भी यहाँ पे होगा आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है अ पीरियोडिक सिग्नल कंप्लीट्स 1 साइकिल इन 0.01 सेकंड। तो यहाँ देखिए टाइम पीरियड दिया हुआ है कितना, 0.001 सेकंड, पहले लिख लेना है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, हमें पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बताइए। 1 बाय टाइम पीरियड होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। यहाँ देखिए 1 अपॉन 0.001, और ये क्या हो जाएगा आपका, हर्ट्ज। ये गया ऊपर तो हो गया ये 1000 हर्ट्ज। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 है, यानी कि 1 किलो हर्ट्ज। तो यहाँ पे 1 किलो हर्ट्ज है, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन, नॉन रेपुटेशन, यस बोथ। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेट्स इन द ट्रांसपोर्ट, आईपी सेक, एसएसएल, पीजीपी, और नेक्स्ट तो होगा नहीं नन ऑफ दिस कुछ, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट मोड में आईपी सेक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉर द ईमेल सिस्टम इज। तो ईमेल सिस्टम के लिए जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है स्टूडेंट, वो है आपका एसएसएल। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ए नेटवर्क इज यूज्ड इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, उसे क्या बोला जाएगा, प्राइवेट बोला जाएगा। नेक्स्ट है प्रोवाइड सिक्योरिटी एट द ट्रांसपोर्ट लेयर, एसएसएल यस, टीएलएस यस, आइदर ए और बी, बोथ एंड बी, यहाँ पे बोथ हो जाएगा आपका। राउटिंग बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम इज रेफर्ड टू एज इंटर डोमेन राउटिंग। ऑटोनोमस सिस्टम के बीच में राउटिंग परफॉर्म करना इंटर डोमेन राउटिंग कहलाता है, और राउटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट है आपका फॉर पर्पस ऑफ राउटिंग द इंटरनेट इज डिवाइडेड इनटू। राउटिंग के लिए इंटरनेट को डिवाइडेड किया गया है किसमें, ऑटोनोमस सिस्टम में स्टूडेंट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डील्स विद द इशूज ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग राउटिंग टेबल्स। क्या है, डील्स विद द इशूज ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग राउटिंग टेबल्स, फॉरवर्डिंग, राउटिंग, डायरेक्टिंग। तो ये तो राउटिंग का ही काम है, यहाँ पे राउटिंग होगा। ठीक है। नेक्स्ट है ए ब्लैंक राउटिंग टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन एंटर्ड मैनुअली। तो स्टैटिक और डायनेमिक राउटिंग होता है। स्टैटिक में क्या होता है कि मैनुअली डेटा को एंटर करना होता है। ठीक है, ये स्टैटिक राउटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है इन IPv4 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल लेंथ फील्ड। ठीक है, इफ बाइट्स
इफ़ द हेडर इज 28 बाइट्स, ठीक है, एंड डेटा फील्ड इज 400 बाइट्स, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा? सिंपली 400 प्लस 28 दैट इज 428, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका क्या, अच्छा अब आपका एमसीक्यू एंड हो गया। ग्रुप बी की बात करें तो व्हाट इज वल्नरेबल पीरियड क्या होता है, हाउ इट अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस इन द, ये चूंकि मैक में यहाँ पे देखिए मैक है आपका, मैक प्रोटोकॉल में ये किस प्रकार से इफेक्ट करता है ये आपको लिखना है। अथवा में हाउ थ्रूपुट इज इम्प्रूव्ड इन स्लॉटेड एलोहा ओवर प्योर एलोहा, प्योर एलोहा के ऊपर हम लोग, यानी कि प्योर एलोहा से अगर हम कंपेयर करें तो स्लॉटेड एलोहा में किस प्रकार से हम लोग थ्रूपुट को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाई डू यू रिक्वायर अ लिमिट ऑन द मैक्सिमम साइज ऑफ ईथरनेट फ्रेम, ईथरनेट फ्रेम के मैक्सिमम साइज में हमें लिमिट की जरूरत क्यों पड़ती है। अथवा में पूछा गया है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबलिंग सपोर्टेड बाय ईथरनेट स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क लेयर डिलीवरी एंड ट्रांसपोर्ट लेयर डिलीवरी में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। अथवा में पूछा गया, हाउ कैन अ डिवाइस हैव मोर देन वन आईपी एड्रेस, एक डिवाइस के पास एक से ज्यादा आईपी एड्रेस किस प्रकार से हो सकता है। सबनेटिंग के कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे बता देना है, ठीक है। नेक्स्ट है, कंपेयर द मैक्सिमम विंडो साइज इन गो बैक इन एंड सिलेक्शन रिपीट ARQ जो होता है एरर कंट्रोल मैकेनिज्म, तो इसमें आपको बता देना है कि विंडो साइज जो होता है मैक्सिमम कंपेयर कर देना है दोनों का। नेक्स्ट है, लिस्ट आउट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द नेटवर्क लेयर, तो नेटवर्क लेयर में जो जो वर्क होते हैं सारे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट X.25 जो नेटवर्क है उसे यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अथवा में ISO OSI और TCP IP, तो OSI और TCP IP को आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। ग्रुप सी की बात करें तो पूछा गया, डिफाइन फायरवॉल एंड इट्स पॉलिसीज, फायरवॉल क्या होता है, उसके पॉलिसीज क्या होते हैं, इसके एडवांटेज क्या है, डिटेल में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अथवा में पूछा गया, डोमेन नेम सिस्टम और डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल क्या है। इन DNS हाउ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज एग्जीक्यूटेड, जो डोमेन नेम सिस्टम में अथॉरिटी पास करते हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम, वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से डेलीगेशन होता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन नेटवर्क आईडी एंड आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस और नेटवर्क आईडी में इजीली आप लोग बता सकते हैं। हाउ टू फाइंड आउट नेटवर्क आईडी, एक आईपी एड्रेस दे दीजिए और बता दीजिए नेटवर्क आईडी कैसे, अगर क्लास फुल है तो क्लास के माध्यम से ना, क्लास ए क्लास बी क्लास सी, क्लास लेस है तो किस प्रकार से देखेंगे, क्योंकि ऐसे स्लैश दे के लिखा हुआ रहता है, वो सारा आप एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेन SNMP ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है इसके लिमिटेशन और एडवांटेजेस को। नेक्स्ट पूछा गया, फॉर एन आईपी एड्रेस इतना और ऑन क्लास फुल नेटवर्क, ठीक है, विद द सबनेट मास्क इतना डिटरमाइन नेटवर्क एड्रेस, तो यहाँ सिंपली एंड ऑपरेशन आपको परफॉर्म कर देना है, आपको पता है ये सब चीजें, ठीक है। अथवा में क्या है, डिफाइन मल्टीप्लेक्सिंग, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स, तो यहाँ पे आपको टाइम डिवीजन, ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग, स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और उसके बाद फिर जो तीसरा टाइप होता है उसे भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट पूछा गया, व्हाट इज टाइम डिवीजन स्विचिंग, टाइम डिवीजन स्विचिंग क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से आपको क्या करना है, बेसिक टाइम डिवीजन और टाइम स्विचिंग मेथड को एक्सप्लेन करना है। अथवा में पूछा गया, डिस्कस वेरियस सिक्योरिटी थ्रेड्स इन नेटवर्क, किसी नेटवर्क में क्या क्या सिक्योरिटी थ्रेड्स हो सकते हैं और फायरवॉल क्यों जरूरी है किसी सिस्टम में। नेक्स्ट, राइट द प्रायोरिटी स्कीम ऑफ टोकन बस लैन, बस लैन में जो टोकन होता है उसके प्रायोरिटी स्कीम को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोकन बस एंड टोकन रिंग नेटवर्क, टोकन बस और टोकन रिंग नेटवर्क में क्या डिफरेंस है। अथवा में पूछा गया, शॉर्ट नोट्स X.25 HOLC और DNS डोमेन नेम सिस्टम यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आपका 2017 ऑड में पूछे गए डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टोटल MCQ जो भी आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट 4 मार्क्स का और 6 मार्क्स हो, आपको उसको छोड़ना नहीं है। जो भी आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने अभी पढ़ाया नहीं है, तो आपको जो भी नहीं आ रहा है स्टूडेंट वो क्या कीजिए, आप गूगल कर लीजिए, कोई क्वेश्चन मत छोड़िए। मैंने सोचा था कि DCN भी पढ़ा दूंगा, लेकिन अब समय ही नहीं मिल पाया, तो अब क्या कर सकते हैं, आपको मैंने 3 पेपर फिनिश करवा दिया, 2 पेपर आपके जिम्मे, आप फिनिश कीजिए और अच्छे से फिनिश कीजिए। नोट्स आपको प्रोवाइड किया गया है, पढ़िए नोट्स अच्छे से, और सारे जो भी PYQs हैं, PYQs के एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही रिपीट होते हैं। MCQ मैं करवा दे रहा हूँ, MCQ जिम्मा मैं ले रहा हूँ, ठीक है। आपको सारे 1 मार्क्स, आपको सारे 4 मार्क्स वाले और 6 मार्क्स वाले सारे अपने से करने हैं, गूगल करके उसको पढ़ना है स्टूडेंट आज रात को, ठीक है स्टूडेंट। तो तैयारी कीजिए आप लोग अच्छे से, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।